माधवी अग्र महिला मंडल द्वारा अग्रसेन भवन लोहा मंडी में आयोजित मायके में बेटियों ने जमकर धमाल मचाया। मायके में हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और शहरों की अनाथ बेटियों ने शिरकत की। इन बेटियों का विवाह संस्था द्वारा कराया गया था। सावन में यही घर और यही समाज मायके का रूप लेता दिखाई दिया। सावन मास की ममतामयी छाव में माधवी अग्र महिला मंडल द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम माधवी बेटियों का मायका एक बार फिर भावनाओं, परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी का अद्भुत संगम बन गया। लोहा मंडी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित इस विशेष आयोजन में हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, ईटानगर आदि शहरों में उन अनाथ बेटियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया जिनके विवाह इसी संस्था द्वारा कराए गए थे। अब विवाहित जीवन में आगे बढ़ रही इन बेटियों के लिए सावन के इस मौसम में यही घर, यही समाज मायके का रूप ले लेता है। अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल, सचिव उषा बंसल, कोषाध्यक्ष आभा जैन, संयोजक नमित गोयल, सह संयोजक श्वेता अग्रवाल ने तिलक लगाकर और आरती करके बेटियों का स्वागत ममतामयी बाहें फैलाकर किया। अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल ने बताया कि 2 दिवसीय कार्यक्रम में बेटियों के हाथों में मेहंदी रचाई गई, झूले डाले गए, सावन गीतों की गूंज के साथ हंसी मजाक और खेलों का आयोजन हुआ। संस्था की महिला सदस्याएं एक पूरी रात बेटियों के साथ बिताकर उनके सुख दुख साझा करती हैं और उन्हें मां के दुलार से सराबोर करती हैं। रक्षाबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत बेटियों ने समाज के प्रबुद्ध पुरुषों को राखी बांधकर रक्षा, सम्मान और संरक्षण का वचन प्राप्त किया। मुख्य अतिथि निदेश अग्रवाल, फूलचंद, उमाशंकर, ओम प्रकाश, सुरेश चंद्र गर्ग आदि ने अपनी कलाइयों पर रेशम की डोर बंधवाई। इस मौके पर नितेश अग्रवाल ने कहा, माधवी अग्र महिला मंडल द्वारा आयोजित बेटियों का मायका कार्यक्रम न केवल समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है, बल्कि ये दर्शाता है कि बेटियां कहीं भी हों, यदि समाज उन्हें अपनाए तो हर सावन उनका मुस्कुराता हुआ पर्व बन सकता है। मेरे लिए ये कार्यक्रम केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सच्ची सामाजिक क्रांति है। जिन बेटियों को कभी माँ बाप का साया नहीं मिला, आज उन्हें मायके का दुलार, बहनों की बातें और भाई की कलाई मिली। इससे बड़ा पुण्य समाज में और क्या हो सकता है। सुरेश चंद्र गर्ग ने कहा कि बेटियों को मायके जैसा स्नेह देना, उन्हें राखी, मेहंदी, झूला और नानी का दुलार देना, ये केवल परंपरा का निर्वहन नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। विदाई समारोह को सचिव उषा बंसल ने बताया कि 4 अगस्त सोमवार को विदाई समारोह आयोजित होगा, जहां सभी बेटियों को स्नेह और आशीर्वाद के साथ उनके घरों के लिए विदा किया जाएगा। बहनें मिले हैं यहाँ पे, मायके में आके नाच गाना करा, उन्होंने भाइयों को राखियाँ बांधी और बड़े प्यार से हाथों में मेहंदियाँ लगवाई, चुन्नियाँ, सुहाग की चुन्नियाँ ओढ़ के आज रात को सब बेटियाँ बच्चे हमारे पास रखेंगे और सुबह हम सब उन लोगों को उनके दामादों के साथ, जैसे दामाद घर लेने आते हैं, टीका करके मायके से जाते हैं, उनके बेटियों के मायके से जाते हैं, टीका करके हम कल सुबह उन बेटियों को सब सामान दे करके, जैसे चावल, सेवइयाँ, साड़ी, सूट, जो भी हमारे से बन पड़ेगा वो हम सब दे करके बेटियों को विदा करेंगे। मायका कार्यक्रम मनाते हैं और उनको परिवार सहित बुलाते हैं और 2 दिन जैसे कि पियर में बेटी रहती है, उसी तरह से दामाद बच्चे यहाँ रहते हैं और बहुत खुश होते हैं। बच्चे बिल्कुल नानी के घर जैसा आनंद लेते हैं और बहुत ही आनंद आता है। और ये सभी बेटियाँ हमारी समाज के भाइयों को राखियाँ बांधती हैं, क्योंकि इनके भाई नहीं होते हैं तो राखी कैसे बांधेंगी। सावन के महीने में हर बेटी का मन मयूरा पियर की याद दिलाता है, तो हमारी ये बेटियां अपना पियर में आती हैं और इस त्योहार को बढ़ चढ़कर मनाती हैं। सभी बेटियों के द्वारा आपस में मनोरंजन के लिए नाच गाना, अंताक्षरी इत्यादि ये सभी कार्यक्रम रखे जाते हैं और साथ में रक्षाबंधन का कार्यक्रम भी बेटियों के लिए होता है। हम जैसे भाइयों को बुलाकर उनके हाथों में राखी बेटियां बांधती हैं और अगले दिन उनके बच्चों को, उनके पतियों को और उन्हें विभिन्न प्रकार से उपहार देकर यहाँ से विदा किया जाता है। सुंदर मार्मिक कार्यक्रम है। मैं आयोजन मंडल की सभी महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें प्रेरणा दें और इस प्रकार के कार्यक्रम वो हर वर्ष करते रहें और प्रत्येक वर्ष इन बेटियों का इसी प्रकार से सावन का उत्सव मनाते रहें।